हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले मैं इस चैनल पे एंशिएंट इंडिया में प्री हिस्टोरिक, इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन पे कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम जैनिज्म पे कवर करेंगे। और इससे पहले मैं एंशिएंट इंडिया पे भी पूरा लेक्चर कवर किया हूँ, लेकिन हम फिर से कवर करेंगे जिसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम जैनिज्म पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू विच रिलीजियन। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताना तीर्थंकर वर्ड ये किस रिलीजियन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जैनिज्म। तीर्थंकर शब्द ये जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म में एक तीर्थंकर धर्म का रक्षक और एक स्पिरिचुअल टीचर होता है। तो तीर्थंकर शब्द ये जैनिज्म से संबंधित है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी तीर्थंकर वेर देयर इन जैनिज्म। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो यहाँ पे आपको बताना है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 24। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 24। और जैसा कि देख सकते हैं ये 24 तीर्थंकर हैं। तो यहाँ पे इनका नेम है, देन बर्थ प्लेस, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, और ये निर्वाणा ये कहाँ पे समाधि लिए थे, और इनसे संबंधित स्वयंवर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऋषभनाथ का स्वयंवर बूल था, यहीं पे आपसे पूछ लेगा। 23वें तीर्थंकर का स्वयंवर क्या था? तो शनेक था। और 24वें और लास्ट तीर्थंकर का स्वयंवर लायन था। तो ये भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे 24 में से पहले तीर्थंकर का नाम बताना, पहले तीर्थंकर कौन थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ऋषभनाथ। ऋषभनाथ ये पहले जैन तीर्थंकर थे। तो ऋषभनाथ को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे आदिनाथ, ऋषभदेव, आदिश्वरा, यज्ञदेव एंड नाबिया। बट इम्पोर्टेंट नाम है आदिनाथ, ये ऑप्शन में देखे गए। तो ऋषभनाथ को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। और इनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में अयोध्या में नाभि राजा और रानी मरु देवी के यहाँ हुआ था। तो इनके माता पिता का नाम है नाभि राजा और रानी मरु देवी, और इनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में अयोध्या में हुआ था। तो ये भी पूछे जाते हैं ऋषभनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अयोध्या में। और किस कुल में हुआ था? तो इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है ऋषभनाथ ये पहले जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज। जैन धर्म के संस्थापक थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव ये जैन धर्म के संस्थापक थे। और ऐसे रियल फाउंडर 24 तीर्थंकर जो महावीर हैं उन्हें माना जाता है, बट जैन धर्म की स्थापना नीव ऋषभदेव के द्वारा ही रखा गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर्स। पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में पहचाने जाने वाले पवित्र शहर का नाम बताएं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अयोध्या। तो माना जाता है कि पहले और चौथे जैन तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अयोध्या। और चौथे जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अभिनंदन नाथ ये चौथे जैन तीर्थंकर थे। तो ऋषभदेव और अभिनंदन का जन्म माना जाता है कि अयोध्या में हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जैन तीर्थंकर्स आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऋषभनाथ एंड अरिष्टनेमी। तो पहले और 22वें तीर्थंकर का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एंड अरिष्टनेमी, जिन्हें नेमिनाथा भी कहा जाता है, तो इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का सबसे क्लोज रिलेटिव बताया गया है ऋग्वेद में। तो पहले और 22वें तीर्थंकर का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो इससे पहले मैं पूरा वैदिक कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द 23rd जैन तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 23वें जैन तीर्थंकर थे? तो यहाँ पे 23वें जैन तीर्थंकर का नाम बताना है। 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये 23वें जैन तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वाज मेनली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थंकर थे, तो ये मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़े थे?
तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वाराणसी। तो माना जाता है कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, तो ये वाराणसी से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है स्नेक। स्नेक ये 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी से संबंधित है। देन यहाँ पे ऑप्शन में और है, उसे भी देख ले। तो लायन ये 24वें तीर्थंकर महावीर जी से संबंधित है। मंकी ये 4थे जैन तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी से संबंधित है। और स्वास्तिका ये 7वें जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी से संबंधित है। नेक्स्ट है हु वाज द 24th तीर्थंकर इन जैनिज्म। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो 24वें या अंतिम तीर्थंकर का नाम बताना है कौन थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर महावीर। महावीर ये 24वें या अंतिम जैन तीर्थंकर थे जैन धर्म में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है महावीर। नेक्स्ट है वेयर वाज महावीर बोर्न। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन द राइट आंसर वैशाली। तो महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ था। तो कुंडाग्राम में बिहार में वैशाली के नज़दीक 540 BC में महावीर का जन्म हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म लगभग 540 BC में कुंडाग्राम में वैशाली में बिहार के नज़दीक हुआ था। तो ये भी पूछे जाते हैं प्रेजेंट डे किस स्टेट में महावीर का जन्म हुआ था? तो बिहार में हुआ था। और लगभग कब हुआ था? तो 6 सेंचुरी BC या फिर 540 BC में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हु वाज द फादर ऑफ महावीर। महावीर के पिता कौन थे? तो यहाँ पे महावीर के पिता का नाम बताना है। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ये महावीर के पिता का नाम था। और यदि हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। तो इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और आनंद ये महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, प्रमुख शिष्य में से एक थे। तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द मदर ऑफ महावीर। महावीर की माता कौन थी? तो ऑप्शन द राइट आंसर है त्रिशिला। त्रिशिला ये महावीर की माता थी। तो महावीर जी के माता का नाम त्रिशिला था। और यशोदा ये महावीर की पत्नी थी। महावीर के पति का नाम यशोदा था। और अम्रपाली ये वैशाली की थी जिनका संबंध बोध काल से है। तो अम्रपाली ये बोध काल से संबंधित है। और महामाया ये गौतम बुद्ध की माता थी। तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है ये। और त्रिशिला ये महावीर की माता थी। तो ऑप्शन द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मदर ऑफ महावीर वाज ए। महावीर की माता क्या थी एक? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लिच्छवी प्रिंसेस। तो महावीर की माता एक लिच्छवी राजकुमारी थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है लिच्छवी प्रिंसेस। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है व्हाट वाज लॉर्ड महावीराज नेम प्रायर टू एक्वायरिंग द नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वर्धमान। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम वर्धमान था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट है हु वाज द वाइफ ऑफ महावीर। महावीर की पत्नी कौन थी? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है यशोदा। महावीर जी के पति का नाम यशोदा था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द डॉटर ऑफ महावीर। महावीर की पुत्री कौन थी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना ये महावीर की पुत्री थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। नेक्स्ट है हाउ वाज जमाली रिलेटेड टू महावीर स्वामी। जमाली का महावीर से क्या संबंध था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सन इन लॉ। तो जमाली ये महावीर स्वामी के दामाद यानी सन इन लॉ थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबल ऑफ महावीर। महावीर जी का सिंबल क्या था? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है लायन। लायन ये महावीर जी के सिंबल था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है लायन। नेक्स्ट है एट व्हाट एज डिड महावीर लीव हिज होम एंड गो टू लिव इन ए फॉरेस्ट। महावीर किस उम्र में अपना घर छोड़कर जंगल में रहने चले गए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 30।
तो महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग कर सन्यासी बन गए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 30। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर गोट इनलाइटनमेंट आफ्टर प्रेयर्स एंड मेडिटेशन फॉर। वर्धमान महावीर को कितने वर्ष के प्रार्थना और ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 12 ईयर्स। तो वर्धमान महावीर को 12 वर्ष के प्रेयर और मेडिटेशन के बाद कैवल्य यानी इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 12 ईयर्स। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर गोट इनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ। वर्धमान महावीर को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है जब इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था तो इनका उम्र कितना हो गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर 42 ईयर्स। तो ये 30 वर्ष की आयु में समस्त मोह माया को छोड़कर अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े थे और 12 सालों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इनका उम्र 42 ईयर्स का हो गया था। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिड महावीर अटेन कैवल्य। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रिजुपालिका। महावीर को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बिहार में रिजुपालिका नदी के तट पे साल ट्री के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये वृक्ष भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें साल ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था बिहार में रिजुपालिका नदी के तट पे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर रिजुपालिका नदी। नेक्स्ट है एट विच प्लेस महावीर गोट कैवल्य। महावीर को कैवल्य किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जृंबिका ग्राम। तो महावीर को कैवल्य जृंबिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जृंबिका ग्राम। नेक्स्ट है वेयर डिड महावीर स्वामी गिव हिज फर्स्ट सरमन। महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है राजगिरी। तो महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिए थे और गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर। निम्नलिखित में से कौन महावीर के प्रथम शिष्य थे? तो यहाँ पे महावीर के प्रथम शिष्य का नाम बताना है। प्रथम शिष्य कौन थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जमाली। जमाली ये महावीर के प्रथम शिष्य थे। तो जमाली ये महावीर के प्रथम शिष्य थे और ये महावीर के सन इन लॉ यानी दामाद भी थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जमाली। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज डिड वर्धमान महावीर थॉट। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में शिक्षा दिए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है प्राकृत। वर्धमान महावीर अपनी शिक्षा को प्राकृत लैंग्वेज में दिए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है प्राकृत। नेक्स्ट है हु इज नोन एज निगंता नाटपुत। निगंता नाटपुत के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जी को पाली लिटरेचर में निगंता नाटपुत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है वर्धमान महावीर। नेक्स्ट है महावीर फादर सिद्धार्थ वाज। महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है हेड ऑफ द जंत्रिका क्लैन। तो सिद्धार्थ ये क्षत्रिय कुल के हेड थे जिसे जंत्रिका कहा जाता था और महावीर की माता त्रिशीला ये एक लिच्छवी राजकुमारी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक लिच्छवी राजकुमारी थी और महावीर के पिता सिद्धार्थ ये क्षत्रिय कुल के हेड थे जिसे जंत्रिका कहा जाता था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी बिलोंग टू विच क्लैन। महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जंत्रिका। महावीर स्वामी ये जंत्रिका कुल के थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जंत्रिका। तो सिद्धार्थ जो इनके पिता थे वह जंत्रिका कुल के हेड थे। तो ये जंत्रिका कुल से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है हु ट्रेवल्ड थ्रू आउट साउथ एशिया टू टीच जैन फिलोसफी। जैन दर्शन को सिखाने के लिए पूरे साउथ एशिया की यात्रा कौन किए थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है महावीर। महावीर ये जैन फिलोसफी को सिखाने के लिए पूरे साउथ एशिया का यात्रा किए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है महावीर। नेक्स्ट है बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। बुद्ध और महावीर दोनों निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे?
तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है वजी। तो बुध और महावीर ये दोनों वजी महाजनपद से संबंधित है। तो और वजी महाजनपद का कैपिटल वैशाली था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, इनका संबंध वजी महाजनपद से था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ बोथ महावीर एंड बुध। निम्नलिखित में से कौन सा राजा महावीर और बुध दोनों के समकालीन थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है बिंबिसार। तो बिंबिसार ये हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर थे। तो ये बुध और महावीर दोनों के समकालीन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बिंबिसार। नेक्स्ट है नेम द रूलर हुज रेन वाज ए विटनेस टू बोथ वर्धमान महावीर एंड बुध प्रीचिंग देयर रिस्पेक्टिव डॉक्ट्रिन्स। उस शासक का नाम बताइए जिसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और बुध दोनों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रचार किया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर बिंबिसार। तो ये बिंबिसार के समकालीन थे और बिंबिसार के समय में ही ये अपने अपने सिद्धांतों का प्रचार किए थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन वाज एडेड बाय महावीर इन जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म में महावीर द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा डॉक्ट्रिन जैनिज्म में महावीर द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य ये महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। तो जैन लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं और जैन धर्म 5 सिद्धांतों का उपदेश देता है। तो ऐसा कहा जाता है कि महावीर द्वारा केवल 5वां सिद्धांत जोड़ा गया था। तो 5 सिद्धांत ये हैं अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य ये महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये टोटल 5 प्रिंसिपल हैं और 5वां प्रिंसिपल महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज कंसीडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है नॉन वायलेंस। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत नॉन वायलेंस अहिंसा माना जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है नॉन वायलेंस। नेक्स्ट है व्हेन डिड महावीर डाइड। महावीर की मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 468 BC। तो इनका जन्म 540 BC में हुआ था और मृत्यु 460 BC में हुआ था। तो लगभग 72 साल के बाद इन्हें निर्वाणा यानी समाधि ले लिए थे। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है एट विच प्लेस लॉर्ड महावीर अटेंड निर्वाणा एट द एज ऑफ 72। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर निर्वाणा प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पावापुरी। तो 72 वर्ष की उम्र में ये पावापुरी में निर्वाणा यानी समाधि ले लिए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। प्रेजेंट ये बिहार में राजगीर के पास लोकेटेड है। नेक्स्ट है हु बिकेम द चीफ ऑफ जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना। तो यहाँ पर आपको बताना है जब महावीर निर्वाणा प्राप्त कर लिए थे तो इनके बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सुधर्म। सुधर्म ये महावीर के बाद जैन संघ के प्रमुख बने थे। तो महावीर के निर्वाणा प्राप्त करने के बाद सुधर्म, देन सुधर्मा के बाद जम्बू स्वामी मगध के अलावा सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में महावीर के टीचिंग को फैलाए थे। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है सुधर्मा। नेक्स्ट है द जैन लिटरेचर इज नोन एज। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर आगम। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज वाज द अर्ली जैन रिलीजियस लिटरेचर रिटेन। प्रारंभिक जैन धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अर्धमगधी। अर्ली जैन रिलीजियस लिटरेचर अर्धमगधी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द जैन टेक्स्ट विच कंटेन्स द बायोग्राफीज ऑफ द तीर्थंकर्स इज नोन एज। जैन टेक्स्ट जिसमें तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर कल्पसूत्र।
तो जैन टेक्स्ट जिसमें तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है उसे कल्प सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे आपको ऑथर बताना है, कल्प सूत्र के ऑथर कौन थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, भद्रभाव। भद्रभाव ये कल्प सूत्र के ऑथर थे और कल्प सूत्र में तीर्थंकरों का बायोग्राफी को डिस्क्राइब किया गया है और इसके ऑथर भद्रभाव थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होली बुक ऑफ जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ नहीं है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है सूत पिटक। सूत पिटक ये जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ नहीं है। तो सूत पिटक का संबंध बुद्धिज्म से है। देन इसके अलावा कल्पसूत्र, अंग साहित्य एंड उपंग साहित्य, तो इनका संबंध जैनिज्म से है, बट सूत पिटक ये जैनिज्म का होली बुक नहीं है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट जैन महासभा हेल्ड। पहली जैन महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पाटलिपुत्र। पहली जैन महासभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और पाटलिपुत्र को हम पटना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पहली जैन महासभा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल। प्रथम जैन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जैन काउंसिल के प्रेसिडेंट का नाम बताना, प्रेसिडेंट कौन थे। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है अस्तुलभद्र। अस्तुलभद्र ये फर्स्ट जैन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। तो फर्स्ट जैन काउंसिल 3rd सेंचुरी BC में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र किए थे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट जैन काउंसिल ये 3rd सेंचुरी BC में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता अस्तुलभद्र किए थे। नेक्स्ट है, द श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स रिफर्स टू सेक्ट्स ऑफ। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के दो संप्रदायों का उल्लेख करते हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के दो संप्रदायों का उल्लेख करते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। नेक्स्ट है, जैनिज्म इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्ट्स। जैन धर्म कितने संप्रदाय में विभक्त है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर 2। जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त है। तो पहले सेक्ट्स को दिगंबर कहा जाता है और दिगंबर संप्रदाय के समर्थक नग्न रहते हैं और दूसरे सेक्ट्स को श्वेतांबर कहा जाता है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के समर्थक श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो जैनिज्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 सेक्ट्स में बटा है। तो दिगंबर संप्रदाय के समर्थक नग्न रहते हैं और श्वेतांबर संप्रदाय के समर्थक श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द श्वेतांबर सेक्ट। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपको श्वेतांबर सेक्ट के संस्थापक बताना, श्वेतांबर सेक्ट के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर अस्तुलभद्र। तो जैन धर्म 2 सेक्ट में बटा हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जैन धर्म में दिगंबर सेक्ट के संस्थापक भद्रभाव हैं, जो भद्रभाव कल्पसूत्र की रचना किए हुए, तो ये दिगंबर सेक्ट के संस्थापक हैं। और अस्तुलभद्र जो फर्स्ट जैन काउंसिल के अध्यक्ष थे, तो इनके द्वारा श्वेतांबर सेक्ट का स्थापना किया गया। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट जैन काउंसिल के अध्यक्ष थे वे श्वेतांबर सेक्ट की स्थापना किए और जो कल्पसूत्र की रचना किए हुए उनके द्वारा दिगंबर सेक्ट की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है, विच रिलीजन चंद्रगुप्त मौर्य एम्बेरेस इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कौन सा धर्म ग्रहण कर लिए थे? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म को ग्रहण कर लिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी का स्थापना किए थे, तो ये अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म को ग्रहण कर लिए थे। तो इससे पहले मैं मौर्य डायनेस्टी पे कवर किया हूँ, लेकिन फिर से कवर करूँगा जिसमें अधिक सारे फैक्ट को कवर करूँगा। तो ये अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म को ग्रहण कर लिए थे। नेक्स्ट है, हु वाज द जैन गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर भद्रभाव। भद्रभाव ये चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे। तो भद्रभाव जो दिगंबर सेक्ट की स्थापना किए हुए थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे। नेक्स्ट है, हु इज एट्रीब्यूटेड टू स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका। कर्नाटका में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है?
तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द सेकेंड जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट, द्वितीय जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर वल्लभी। सेकेंड जैन काउंसिल ये वल्लभी में आयोजित की गई थी। तो वल्लभी ये प्रेजेंट गुजरात में स्थित है। तो लगभग 512 एडी के आसपास में वल्लभी में सेकेंड जैन काउंसिल आयोजित की गई थी। तो लगभग 512 एडी के आसपास में सेकेंड जैन काउंसिल ये वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी। और फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में 3rd सेंचुरी BC में आयोजित की गई थी। तो लगभग 800 साल के बाद सेकेंड जैन काउंसिल ये गुजरात वल्लभी में आयोजित की गई थी। तो ये समय डिफरेंस इम्पोर्टेंट है। और जैन धर्म में टोटल 2 काउंसिल आयोजित किए गए थे, फर्स्ट पाटलिपुत्र और दूसरा वल्लभी गुजरात। नेक्स्ट हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड जैन काउंसिल, द्वितीय जैन परिषद की अध्यक्षता किसने की, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है देवर्षि क्षमा श्रवण। देवर्षि क्षमा श्रवण के द्वारा सेकेंड जैन काउंसिल की अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन जैनिज्म 3 रत्न आर गिवन एंड दे आर कॉल्ड द वे टू निर्वाणा, व्हाट आर दे। जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है। वे 3 रत्न कौन से हैं, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तो जैन धर्म में 3 रत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है। तो वे 3 रत्न हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। नेक्स्ट है विथ विच रिलीजियन इज केवलिया एसोसिएटेड, केवलिया किस धर्म से जुड़ा है, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जैनिज्म। केवलिया को जैन धर्म में पूर्ण समझ या सरोज ज्ञान के रूप में अनुवादित किया गया है। तो केवलिया जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रिफर्ड टू एज, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर केवलिया। जैन धर्म में परफेक्ट नॉलेज या पूर्ण ज्ञान को केवलिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर केवलिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द इमीडिएट नॉलेज इन जैन फिलोसफी, निम्नलिखित में से किसे जैन दर्शन का तत्कालीन ज्ञान कहा जाता है, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है क्लेरवेंस। तो क्लेरवेंस को जैन दर्शन का तत्कालीन ज्ञान या फिर इसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है और दिव्य ज्ञान को अवधि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स कंसीडर ऑल नॉलेज टू बी रिलेटिव, कौन सी भारतीय विचारधारा समस्त ज्ञान को सापेक्ष मानती है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर जैनिज्म। तो जैनिज्म ये समस्त ज्ञान को सापेक्ष मानती है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्ग्रंथ अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जैन धर्म के अनुसार निर्ग्रंथ का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है संसारिक बंधनों से मुक्त व्यक्ति। तो जैन धर्म के अनुसार निर्ग्रंथ का अर्थ है संसारिक बंधनों से मुक्त व्यक्ति। नेक्स्ट है स्यादवाद इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ, स्यादवाद किसका एक सिद्धांत है, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जैनिज्म। स्यादवाद ये जैनिज्म का एक सिद्धांत है। नेक्स्ट है अनेकांतवाद इज ए कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस एक का मूल सिद्धांत और दर्शन है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जैनिज्म। अनेकांतवाद ये जैनिज्म का एक मूल सिद्धांत और दर्शन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स डज नॉट बिलोंग टू जैनिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर शून्यवाद। शून्यवाद ये बुद्धिज्म से संबंधित है। तो स्यादवाद, न्यायवाद एंड अनेकांतवाद, तो ये तीनों जैनिज्म से संबंधित है। तो ये तीनों जैनिज्म से संबंधित है, बट शून्यवाद ये बुद्धिज्म से संबंधित है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है टू विच रिलीजन इज द टर्म अनुव्रत रिलेटेड, अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जैनिज्म। अनुव्रत शब्द ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जैन फिलोसफी। समाधि मरण ये जैन फिलोसफी से संबंधित है। तो समाधि मरण यह मृत्यु को निकट जानकर अपनाया जाने वाला एक जैन प्रथा है। तो इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। तो समाधि मरण ये जैन फिलोसफी से संबंधित है। नेक्स्ट है टू प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विश जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म इज द,
जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करने वाला सिद्धांत है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है एट्रीब्यूशन ऑफ सोल टू ऑल बीइंग्स एंड थिंग्स। तो सभी प्राणी और चीज़ों के लिए एक आत्मा का गुण। तो ये जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करने वाला सिद्धांत है। नेक्स्ट है विच रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जैनिज्म। तो ये श्वेतांबर जैनिज्म का एक सेक्ट है जिसकी स्थापना 1653 एडी के आसपास में लावाजी नामक एक मर्चेंट के द्वारा किया गया था। तो स्थानकवासी संप्रदाय ये जैन धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ ए जनगण वाज नोन एज। एक जनगण के नेता को किस रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर गंधार। एक जनगण नेता को गंधार के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है टीचिंग्स ऑफ महावीर विच वेयर रिटन 1500 ईयर्स एगो आर करंटली प्रेजेंट एट विच प्लेस। 1500 साल पहले लिखे गए महावीर के उपदेश वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर वल्लभी। वल्लभी गुजरात में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। जैन दर्शन का मानना है कि दुनिया का निर्माण और रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है यूनिवर्सल लॉ। तो जैन दर्शन का मानना है कि दुनिया का रख रखाव और निर्माण यूनिवर्सल लॉ के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर्स आर रिगार्डेड टू बी द। सबसे पुराने जैन शास्त्रों को माना जाता है? तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है 12 अंगाज। 12 अंगाज को ओल्डेस्ट जैन स्क्रिप्चर माना जाता है। नेक्स्ट है द दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू इन राजस्थान इज डेडिकेटेड टू हिम। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जैन तीर्थंकर। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा टेम्पल ये जैन तीर्थंकर को डेडिकेटेड है। तो इससे पहले मैं टेम्पल ऑफ इंडिया पे कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द रूल्स ऑफ जैन मॉन्क्स आर गिवन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जैन मुनियों के नियम दिए गए हैं? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है अचरंगा सूत्र। अचरंगा सूत्र में जैन मॉन्क्स के नियम दिए गए हैं। नेक्स्ट है भगवती सूत्र गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द फॉलोइंग। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किसके जीवन की जानकारी देता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर महावीर। तो जो लास्ट तीर्थंकर थे तो इनके बारे में भगवती सूत्र जानकारी देता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर महावीर। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्यूरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक